जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे आयु चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने आपको करा दिया है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। राम और श्याम की आयु का योग 50 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात 2:3 है, तो राम की आयु कितनी होगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, अनुपात लिख लेना है। अनुपात किसका दिया है हमें यहाँ पे, राम और श्याम का 2:3। आगे क्या बोला है, इनकी आयु का योग कितना है, 50 वर्ष। दोनों की आयु का वो योग कितना है यहाँ पे, 50 वर्ष। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर उनके आयु का योग दिया हुआ है तो उनके अनुपातों का हमें योग कर लेना पड़ेगा। उनके अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस 5 को जो है उनके योग से क्या करना है, हमें भाग दे देना है। तो इसको जब हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। अब हमें जिसकी आयु चाहिए उससे हमें इसको 10 को गुना कर देना है। तो क्वेश्चन में पूछा है तो राम की आयु कितनी है, तो हमें इसमें क्या करना है, राम की आयु निकालनी है। तो 10 को क्या करेंगे हम यहाँ पे राम के साथ गुना कर देंगे। तो 2 गुना 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 20। यानी कि राम की आयु कितनी निकल के आ जाएगी, 20 वर्ष। राम की आयु कितनी निकल के आएगी, 20 वर्ष। अगर हमें कहता है कि श्याम की आयु निकालनी है तो हम क्या करते हैं, इसको श्याम की आयु से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो श्याम की आयु कितनी निकल के आ जाती, 3 गुना 10 यानी कि 30 वर्ष निकल के आ जाती। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, सिर्फ राम की आयु पूछा है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ राम की आयु निकालेंगे। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था, तो सी की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है यहाँ पे ए बी सी और 3 का अनुपात दिया हुआ है 6 वर्ष पूर्व का, तो हमने 6 वर्ष पूर्व का अनुपात लिख लिया है। लेकिन जो आयु दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वर्तमान का दिया हुआ है। लेकिन कुछ भी वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान का आयु दिया हुआ है 90 वर्ष। ठीक है, तो हम अनुपात को तो नहीं छेड़ सकते हैं, अनुपात को के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आयु को जो है 6 वर्ष पहले लेके जाना पड़ेगा। 6 वर्ष पहले लेके जाने का मतलब ये हुआ कि हम ए को भी 6 वर्ष पीछे ले जाना है, बी को भी 6 वर्ष पीछे ले जाना है और सी को भी 6 वर्ष पीछे ले जाना है। यानी हमें तीनों को 6 वर्ष पीछे ले जाएंगे तो 6 ते कितना हो जाएगा, 18। हमें 18 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 18 वर्ष पीछे जाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 72 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या आ गई है, 6 वर्ष पूर्व की आयु आ गई है। ये क्या आ गई है, 6 वर्ष पूर्व की आयु आ गई है। अब ये 6 वर्ष पूर्व का अनुपात आ गया, ये 6 वर्ष पूर्व की आयु आ गई है। तो ये क्योंकि ये योग है तो इसको क्या करेंगे, तीनों का योग करके इसमें भाग देंगे। 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, 3 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। 6 से इसको क्या करेंगे, यहाँ पे भाग देंगे तो ये कितने पे कट जाएगा, 6 कम 6 और 6 दूनी 12। ठीक है, अब जिसका हमें आयु चाहिए उसको क्या करेंगे, 12 से गुना कर देंगे। तो देखिए तो सी की वर्तमान आयु कितनी होगी, यानी कि हमें क्या करना है, सी को जो है 12 से गुना कर देना। तो हम सी को क्या करेंगे, यहाँ पे 12 से गुना कर देंगे तो 12 ते कितना हो जाएगा, यहाँ पे 36 वर्ष। ठीक है, लेकिन ये जो आयु आई है ये कब की आई है, 6 वर्ष पहले की आयु आई है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, वर्तमान आयु बतानी है। ठीक है, तो 6 वर्ष पहले की आयु है, वर्तमान में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 6 जोड़ना पड़ेगा। जब हम इसमें 6 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 42 वर्ष। ये 42 वर्ष ही जो है हमारा क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 42 से क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी है यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, अनु व प्रिया की आयु का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों का वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष हो तो प्रिया की वर्तमान आयु कितनी होगी। हमें 2 पर्सन दिए गए हैं, यहाँ पे एक अनु और दूसरा है यहाँ पे प्रिया। दोनों का अनुपात है 5:3। दोनों के आयु का योग दिया है हमें यहाँ पे 40 वर्ष। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे क्या है, वर्तमान में है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको जोड़ लेंगे। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 से इसको क्या करेंगे, योग को भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। अब हमें जिसका आयु पूछा है उसको क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे। तो प्रिया की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो प्रिया की आयु से हम क्या करेंगे, इसको 5 को गुना कर देंगे तो हमें प्रिया की आयु पता चल जाएगी। 5 से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 वर्ष। तो प्रिया की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 15 वर्ष, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अनु की पूछते तो हम क्या करते, अनु की आयु से गुना कर देते, हमारा आंसर तब भी आ जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा, सुरेश व मुकेश की आयु का अनुपात 7:4 है। यदि सुरेश की आयु मुकेश से 18 वर्ष अधिक है तो बताओ मुकेश की आयु कितनी है। सबसे पहले हमें सुरेश और मुकेश का जो है हमें अनुपात लिख लेना है। तो हम इसका क्या करेंगे, अनुपात लिख लेंगे सुरेश और मुकेश का। दोनों का अनुपात दिया हुआ हमें 7:4।
ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सुरेश की जो आयु है मुकेश से कितनी है, 18 गुना अधिक है। यानी कि ये सुरेश की आयु अगर हम 1 मान लेंगे तो मुकेश की आयु इससे क्या है 18 अधिक है। ठीक है, 18 यहाँ पे कितना है अधिक है। तो हमें ये देखना है कि दोनों के बीच में अंतर कितना है। यहाँ पे क्या निकल रहा है, यहाँ पे अंतर निकल रहा है, यानी वो 18 वर्ष से अधिक है। सुरेश से मुकेश जो 18 वर्ष अधिक है, तो अंतर कितना निकल के आया यहाँ पे 18 निकल के आया। कभी भी अगर आयु का अंतर निकल के आता है तो हमें क्या करना है, जो अनुपात दिया हुआ है उन दोनों का अंतर देखना है। तो 7 और 4 के बीच में अंतर कितना आएगा, यहाँ पे 3 का अंतर है। तो इसी अंतर को जो है यहाँ पे भाग कर देना है, अंतर को अंतर से भाग कर देना है। तो इसको क्या करें, यहाँ पे भाग दे देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। 3 6 जो हो जाएगा 18, यानी 6 आ जाएगा। अब हमें जिसकी आयु चाहिए उससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुना कर देंगे। जिसकी हमें आयु चाहिए उससे क्या करेंगे, गुना करें। तो बताओ मुकेश की आयु कितनी है। तो हमें यहाँ पे किसकी आयु चाहिए, मुकेश की आयु चाहिए। तो मुकेश की आयु से हम 6 को क्या करेंगे, यहाँ पे गुना कर देंगे। तो 6 चौक कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24। 6 चौक कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 वर्ष। तो मुकेश की आयु क्या हो जाएगी, यहाँ पे 24 वर्ष। यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, चंचल व सुप्रिया की आयु का अनुपात 3:2 है। यदि दोनों की आयु का गुणनफल 54 वर्ष हो तो चंचल की आयु 4 वर्ष बाद कितनी होगी। सबसे पहले हमें चंचल और प्रिया का अनुपात लिख लेना है, सुप्रिया का अनुपात लिख लेना है। इनका अनुपात कितना है, 3 और 2 है। ठीक है, और इनका गुणनफल कितना है, यहाँ पे 24 है। गुणनफल कितना है, यहाँ पे 24 है, सॉरी 54 वर्ष है। कितना है, यहाँ पे 54 वर्ष है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे x का इस्तेमाल करेंगे। यानी 3 चंचल की आयु को क्या मान लेंगे, 3x। ठीक है, और गुना में क्या कर लेंगे, यहाँ पे 2x। अब हमने ये गुना क्यों किया है, क्योंकि ये यहाँ पे जो है ये गुणनफल दिया हुआ है। इनका क्या दिया है, यहाँ पे गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे योग दिया होता तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसको जोड़ प्लस का चिन्ह लगा लेते। अंतर दिया होता तो माइनस का चिन्ह लगाते। ठीक है, क्योंकि गुना दिया हुआ है तो इसके लिए हमने क्या किया, गुना का चिन्ह लगा दिया है। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 3x को 2x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6x²। यानी कि 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, और x को x से गुना करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा। बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 54। फिर x² बराबर कितना हो जाएगा, 54/6। फिर x बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 9। ठीक है, क्योंकि x के यहाँ पे स्क्वायर था तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यही x के बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस 3 को हम जिसकी आयु से गुना कर देंगे उसकी आयु हमारे यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो क्वेश्चन में हमें आयु किसकी निकालनी है, चंचल की आयु निकालनी है। तो इसको 3 को क्या करेंगे, चंचल से गुना कर देंगे। तो 3 को क्या करना है, चंचल 3 दिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा चंचल की आयु 4 वर्ष बाद कितनी होगी। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इसमें 4 और प्लस कर देना है। जब इसमें हम और 4 प्लस कर देंगे तो 4 वर्ष बाद जो चंचल की आयु कितनी निकल के आएगी, यहाँ पे 13 वर्ष। 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी आयु, यहाँ पे 13 वर्ष। यानी कि ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहे हैं, राधा तथा रानी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8-9 है तथा इनकी आयु का योग 68 है। तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। यानी हमें 10 वर्ष बाद का क्या करना है, अनुपात इनका बताना है। तो प्रेजेंट में जो है राधा और रानी दोनों का अनुपात 8 और 9 है। दोनों का अनुपात कितना है, 8 और 9 है। ठीक है, और इनकी आयु का वर्तमान आयु का योग है यहाँ पे 68 वर्ष। वर्तमान आयु का योग कितना है, यहाँ पे 68 वर्ष। ठीक है, तो मैंने कहा था कभी भी योग दिया हो तो क्या करना है, दोनों अनुपातों को जोड़ लेना है। ठीक है, दोनों अनुपातों को जब जोड़ लगे तो उसको क्या करना है, योग से भाग कर देना है। तो 8 और 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा। 17 से क्या करेंगे, इसको हम योग को भाग देंगे। तो भाग देंगे कितने बैठेगा, 17 चौके 64 है। 17 चौके 64 यानी कि 4 पे घट जाएगा। ठीक है, अब 4 को क्या करना है, हमें दोनों से गुना कर देना है। क्योंकि हमें नया अनुपात बनाना है तो 4 को क्या करेंगे, दोनों से गुना कर देंगे। यानी 4 को सबसे पहले हम 8 से गुना करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर 4 को क्या किससे गुना करेंगे, 9 से गुना करेंगे। 4 को किससे गुना करेंगे, 9 से गुना करेंगे। तो 8 चौक कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 32, और 9 चौक कितना आ जाएगा यहाँ पे 36। अब आपको इसका ही काट के अनुपात नहीं निकाल देना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पे 10 वर्ष बाद का निकालना है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 10 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, 10 ऐड करना पड़ेगा। 32 और 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे 42, अनुपात 36 और 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे 46। अब आप इसको काट के इसका नया अनुपात निकाल सकते हैं। अगर इसको आप 2 से काटते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 अनुपात। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6, यानी कि 21:23 जो है हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये 10 वर्ष बाद का, ये 10
वर्ष बाद का अनुपात निकल के आ जाएगा। ये 10 वर्ष बाद का अनुपात निकल के आ जाएगा। और ये यहाँ पे कितने का था, किसका था, वर्तमान का था। ये वर्तमान का था और ये 10 वर्ष बाद का है। तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक और कमेंट जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। यार इसका सही आंसर है ए, ऑप्शन ए।